प्रदेश में डिजिटल लेन देन में आज देश के अंदर नंबर 1 है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों हो गया। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच आज गांवों में इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है और डीबीटी के माध्यम से भी प्रदेश ने न केवल कोरोना कालखंड में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ये निवेश के लिए ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 55 लाख लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और आईटीआर फाइल करने में, यानी आयकर रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे और जून 2023 में यह बढ़कर के लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और वह आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार हुआ है। यह प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो 2022-23 की तुलना में राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही, जबकि प्रदेश की इस दौरान अगर हम करंट प्राइस में लेंगे तो 14.3% की दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर देश के अंदर रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की दर भी है, अगर 17 के पहले हम देखें ये 19% से अधिक थी और आज यह 2.4% है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि यहां पे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। एक क्षेत्र जो प्रदेश के अंदर संभावना वाला क्षेत्र था वह था सर्विस सेक्टर। टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर थी
पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उपेक्षा इस आधार पर की थी। अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आप यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के भी एक एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रयागराज का कुंभ 2025 का 2019 के कुंभ, प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने तालाबंद कर दिया था, और ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी धनराशि देने में पहले कोताही बरती जाती, चेहरा देखा जाता था, एक कंचूज होता था, और आज चेहरा नहीं देखा जाता है। अरे किसी को भी जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही तो नागरिक होगा। मान्य विधायक कोई भी हो, इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, कोई भी हमें देता, हम लोग तो बिना किसी, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था उसमें की है बहुत सारी, उसमें कि उसमें नाम भी ना आए तो भी हम लोग कोड नंबर से भी उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, नीडी हो जरूर मिले। हां, ये जरूर प्राथमिकता होती है कि ये जरूर प्रयास होता है कि आयुष्मान भारत की धनराशि पहले खर्च हो जाए। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, उसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि ये राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, और यही राम राज्य की अवधारणा है। हम चेहरा देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पहले चेहरा देख के किया जाता था, पिक एंड चूज होता था। आज तो सरकार उन चीजों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। हर परिवार के लिए एक फैमिली आईडी, पूरे सिस्टम को हम ऑनलाइन करेंगे, पूरे परिवार का विस्तार उसमें होगा, और फैमिली आईडी के माध्यम से किन योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिला है, कौन लोग अभी तक उससे वंचित हैं, जो लोग वंचित हैं उन तक सरकार उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए जाएगी। किसी को सरकार के द्वार आने की नहीं, बल्कि सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी, फैमिली आईडी इस कार्य को करेगी। दूसरा, सरकार के द्वारा यह भी प्रयास है कि हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है, हर परिवार के एक परिवार के एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए सरकार ने फैमिली आईडी के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें अब तक 60 योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों की फैमिली आईडी सीडिंग की जा चुकी है।